बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपका भाई अब्बास हमदानी और आप देख रहे हैं जाफरिया टीवी। आज का हमारा मौजूद गुफ्तगू है इंजाम मोअत्तज़ बिल्ला अब्बासी मलऊन। दोस्तों, मोअत्तज़ बिल्ला अब्बासी मलऊन वो बदबख्त है जिसने अपने दौर में अली बिन यारमश की हिरासत में जनाब अबू मोहम्मद अल अस्करी अलैहिस्सलाम को रखा। फिर इसी मलऊन ने अबू अल हसन अल सालस अली नकी अलैहिस्सलाम को जामे बका देकर शहीद किया था। इस मलऊन के अज़ाइम बहुत ख़तरनाक थे। इससे माह रजब 255 हिजरी में जनाब अबू मोहम्मद अल अस्करी अलैहिस्सलाम की शादी खाना आबादी का इल्म हुआ तो इसने फ़ौरन एक नए जुल्म का प्रोग्राम बनाया कि इत्फ़ाए नूर इलाही का इरादा कर लिया और इसी के लिए तजवीज़ सोचने लगा कि किस तरह अल्लाह के नूर को खामोश किया जाए। मगर मुदब्बर कायनात ज़ात के दस्ते तसर्रुफ़ में सारा प्रोग्राम चल रहा था। ऐन इसी वक्त आलम अमर में एक और फ़ैसला हो गया और खालिक मुमकिनात ने इसी मलऊन पर इसकी नस्ल के एक शख्स को मुसल्लत फरमा दिया, यानी मुहतदा बिल्ला अब्बासी मलऊन को इसकी तबाही का परवाना बना दिया। इसके वजूहात ये हैं कि इस मोअत्तज़ बिल्ला मलऊन ने पहले तो मुल्की ख़जाने को अपनी अयाशी पे उड़ा दिया। जब ख़जाना खाली हो गया तो अपने फ़ौजियों की तनख्वाहें अयाशी पे उड़ाने लगा और इस तरह मुल्की फ़ौज इंतहाई बदहाली का शिकार हो गई। इस वजह से मुल्की फ़ौज पूरी की पूरी इसकी मुखालफ हो गई और बगावत कर दी और इसके महल का घेराव कर लिया और अपनी तनख्वाहें मांगी। मगर इसका ख़जाना तो खाली हो चुका था, ये कहाँ से तनख्वाहें अदा करता। इस पर फौजी मुश्तइल हो गए और महल का दरवाज़ा तोड़ने लगे। इसने फ़ौरन अपनी माँ फलिया के पास जाकर फ़ौजियों की तनख्वाहों के लिए 10,000 या 50,000 दिनार कर्ज के तौर पर मांगे, मगर वो साफ मुकर गई। हालांकि वो बेशुमार दौलत की मालिक थी। इसके पास जो नकदी मौजूद थी वो भी 20 लाख दिनार से ज़्यादा थी और एक मकूक तकरीबन 3.25 किलोग्राम कीमती ज़मरद इसने छुपा रखे थे और एक कलीजा तकरीबन 900 ग्राम कीमती मोती, एक मकूक 3.25 किलोग्राम आला किस्म के याकूत इसके पास थे। इसने जो ज़री ज़मीन हथियाई हुई थी इससे 10 लाख दिनार का गला आता था। सोने चांदी के बर्तन इसके अलावा थे, मगर इसके बेटे ने सिर्फ 50,000 दिनार मांगे और वो भी बतौर कर्ज। मगर वो हातमज़ादी साफ मुकर गई और अपनी गुर्बत को रो रो कर बयान करने लगी। इसका नतीजा ये निकला कि साला बिन वसीफ़ की सरपरस्ती में मोअत्तज़ बिल्ला अब्बासी मलऊन के हुक्म से बागी फ़ौजी मोअत्तज़ बिल्ला मलऊन के घर में घुस गए। इसकी माँ फलिया एक सुरंग के रास्ते बाहर निकल गई, मगर ये मलऊन इनके हाथ आ गया। उन्होंने इसे पकड़ लिया और लोहे के डंडों से इसकी खूब छितरौल की और इसके बाद इसकी टांग में रस्सी डालकर महल से बाहर घसीट लाए और बाहर गर्मी और धूप में खड़ा कर दिया। धूप ज़्यादा शदीद न थी, मगर थकन की वजह से जब वो पैर बदलता तो इसे फ़ौजी लाते और घून से मारते और कहते थे कि खलीफा जी खिलाफत से इस्तीफ़ा दो। इसके बाद वहाँ ले जाकर एक बंद कमरे में से खूब सजाएं दी और इतना मारा कि इसका सारा बदन लहूलुहान हो गया। इसके बाद इसे चूने के पानी के गड्ढे में डाल दिया और इसके बाद इसे भूखा प्यासा एक कमरे में बंद कर दिया। ये वाक़या 27 रजब मुताबिक 6 नवंबर 869 ईस्वी का है। इस तरह मोअत्तज़ बिल्ला मलऊन 15 शोबान 255 हिजरी तक मौत व हयात की कशमकश में मुब्तला रहा। जब नीमा शवान की सुबह को आसमान पर मुंतकिम आले मोहम्मद अजल्लाहु फ़र्ज शरीफ की आमद के ऐलान का तबल बजाया गया तो जहन्नम के बेरहम फरिश्तों ने इस मलऊन को आज़ी जहन्नम से अब्दी जहन्नम रसीद कर दिया। जब यह फिन्नार हो गया तो इसे बाहर लाया गया। इस वक्त मोअत्तज़ बिल्ला मलऊन ने इसका जनाजा पढ़ा और कसरे अलसवामा की बगल में सुपुर्द जहन्नम कर दिया। यहाँ हमने इजमाल से काम लिया और हमारा मकसद सिर्फ ये था कि इन ज़ालिमीन के हालात भी अजमाली तौर पर आ जाएँ जिन्होंने पाक ख़ानदान तौहीद रसालत अलैहिस्सलाम पर जुल्म ढाए और इनका अंजाम भी सामने आ जाए ताकि कोई इबरत हासिल कर सके। अगर कोई शख्स तफसील का ख्वाहिशमंद हो तो वह तारीख़ तिबरी, तारीख़ इब्न खल्दून वग़ैरह में इनके हालात देख सकता है। दोस्तों, आखिर में मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने मुर्शिद करीम अल सैयद मोहम्मद जाफ़र ज़मान नकवी अल बुखारी सरकार दामिज़िल्लाहु ताला का। ये मज़मून मैंने उनकी किताब मादन अल इस्मत फ़ी सीरत उम्मुल कायम अल हुज्जत सलवातुल्लाह अलैहा से पेश किया और आखिर में अपने पाक शहंशाह की बारगाह में इल्तिजा करेंगे। अल्लाह जल या वली अल मज़लूमीन
अजल्लाहु ताला फ़र्जक व सलवातुल्लाह अलैका या रब्बा मुहम्मदिन व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वाजल फ़रजा आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।